भारत ने अपनी एक और घिनौनी साजिश पर काम शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर से आने वाले जितने भी दरिया हैं उनका पानी रोकने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। भारी मशीनरी वहां पर पहुंचा दी गई है, साथ ही साथ फोर्सेस भी पहुंचा दी गई है। 2 से 3 बड़ी खबरें इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो मुझे मिल गई, तो मैंने कहा चलें फौरी के फौरी, दस्ती के दस्ती आप तक इन तीनों खबरों पर जरा कुछ तबसरा कर दिया जाए, आप तक प्रोग्राम एक पहुंचा दिया जाए, इससे पहले कि इसके ऊपर बातचीत स्टार्ट हो जाए। पाकिस्तान को लाहक एक नए खतरनाक और मुहलिक खतरे के बारे में बात करेंगे कि इंडिया अब उसकी तरफ से मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी जिसमें कहा गया है कि इंडिया टू मिनिमाइज फ्लो ऑफ वाटर इनटू पाकिस्तान। अच्छा, मैंने कहा भाई ये क्या है। जब मैंने इसकी डिटेल्स देखी हैं तो पता ये चला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ऊपर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को एक लेटर भेजा गया था। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि जब भारत कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा, आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को उसने अपने अंदर जम कर लिया, फिर उसके बाद उसको इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। तो दोस्तों, भारत बहुत अच्छा कदम उठाने जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये कार्रवाई भारत को पहले ही कर देनी चाहिए थी, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद भारत को हमेशा तंग करता रहा है, इसलिए ये कार्रवाई ज़रूरी थी। तो दोस्तों, वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है, पूरा देखिएगा। वीडियो ली गई है 9.India से। वीडियो का टाइटल है भारत से पाक जाने वाले पानी पर भारत लेगा एक्शन, पाकिस्तान की अभी से सुखी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी घनौनी साजिश शुरू हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा मीडिया, हमारे एंकर्स, मौजूद एंकर्स जो हैं और बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त कौन गिरफ्तार हुआ, कौन गिरफ्तार नहीं हुआ, किसको सज़ा हुई, किसको सज़ा नहीं हुई, इस पर तवज्जो दे रहा है। इस वक्त पूरी कौम को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। हमारे पास एक खत भेजा गया, हमें मिला, मौसूल हुआ, कबूतर नहीं बल्कि हमें बाकायदा खत भेजा गया, वो कबूतर वाला खत नहीं है ये। और उसमें ये कहा गया कि जो ये ट्रीटी है ये इसके ऊपर ये हमें शिकायत है और इसके ऊपर जो है। अच्छा, फिर एक मीटिंग भी हुई। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच हमारे वहाँ पे टीम गई थी और एक मीटिंग हुई थी इसके हवाले से। लेकिन अब नई एक डेवलपमेंट है जिसमें जो रिसेंट मीटिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो हुई है श्रीनगर में। तो उस मीटिंग में अब ये तय किया गया है कि जो इंडिया है वो ये समझता है कि जो सेवरल फ्रंट्स हैं उसके ऊपर जो है वो काफ़ी इंडिया को इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ी हैं। तो उसमें अब खासतौर पर जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको ये देखा जाए और पाकिस्तान को ये कहा जाए कि हमने आपको खत भेजा था, इतना टाइम था, आपने इसके अंदर क्या किया और हमें जवाब क्या दे रहे हैं। तो राणा साहब, दिहाइयों से ऐसे इकदामात होते आए हैं। कभी भारत की जानिब से पाकिस्तान आने वाले दरियाओं पे पानी रोक दिया जाता है, फ्लड की सूरत हाल में छोड़ दिया जाता है, उन्हीं दरियाओं पे डैम बनाए जाते हैं। तो अगर ये सारे इशू बायलैटरल हैं तो आज तक इस पर बैठकर बात क्यों ना की गई? और अगर ये हल होने बायलैटरल तरीके से हैं तो इस पे फिर किस तीसरे मुल्क को आना होगा जिससे ये मामलात सारे ठीक होंगे? जो इंडियन मीडिया उसमें तो मेरा ख्याल है कि कल रात से ये पब्लिश हो रहा है, लेकिन मैंने देखा कि अभी कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले हमारे पाकिस्तान मीडिया में भी ये पब्लिश होना शुरू हो गया है, डॉन में भी पब्लिश हुआ है। और उसमें खबर ये है कि NIA जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, उसने दिल्ली कोर्ट में ये अब प्ली पेश की है कि ये दरख्वास्त की है कि यासीन मलिक साहब को सजाए मौत दी जाए। ठीक है जी। और इसके ऊपर अब देखते हैं कि दिल्ली कोर्ट की तरफ से ये आगे केस चलेगा तो क्या फैसला किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, खबर बहुत बड़ी है। देखिए, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया में खबर जो है ये पब्लिश होगी, क्योंकि ये जो केस है ये काफ़ी अरसे से चलता चला आ रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि यासीन मलिक तिहाड़ जेल में हैं इस वक्त, और लास्ट ईयर उनको लाइफ टर्म की सज़ा दी गई थी। पूरी ज़िंदगी के लिए वो जेल में, मरते दम तक जेल में रहेंगे, कैद में रहेंगे। इसकी सज़ा उनको लास्ट ईयर दी गई थी 2022 में। और वो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं, जो कि प्रो इंडिपेंडेंस है ये जमात, तो उनके ऊपर पाबंदी लगी थी पुलवामा के बाद, पुलवामा हमले के बाद उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी। और उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो
आप जानते हैं दहशतगर्दी को फाइनेंसिंग के और इस तरह के काफ़ी चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, अब उन्होंने इस पे कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया था। जब उनके ऊपर ये उम्र कैद की उनको सज़ा दी गई तो उन्होंने कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया था। अब ये क्योंकि दिल्ली में ये दोबारा से पिटिशन दायर की गई है और एक मरतबा फिर मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले भी जो केस था और जो इंडिया की एजेंसी की तरफ से दरख्वास्त थी या इंडिया की तरफ से जो कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी वो यही थी कि इनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन उस वक्त टर्न डाउन कर दिया था कोर्ट ने इसको, और उसके उसके लिए कुछ काफ़ी चीज़ें उन्होंने पेश की थी, किस लिए ऐसा नहीं या क्या क्या सब कुछ। लेकिन एक मरतबा फिर है ये, यानी अगेन ये पहले भी एक मरतबा दरख्वास्त हो चुकी है कोर्ट के अंदर वहाँ पर कि ये किया जाए, इनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन उसके ऊपर सजा पूरी ज़िंदगी की जो उम्र कैद दी गई। लेकिन अब एक मरतबा फिर ये खबर सामने आ रही है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि यासीन मलिक को पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है और इंडिया में कैसे देखा जाता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन है ना दोनों, एग्जैक्टली ऑब्वियसली ये तो मतलब ये कोई बताने की बात नहीं है। उनकी जो मिसेज हैं वो भी यहाँ पे मशाल मलिक यहीं पर रहती हैं और उनको एक यहाँ पर जो है वो एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर देखा जाता है, या आप जानते ही हैं एक हीरो के तौर पर इसको लिया जाता है। तो इस खबर के बाद पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी और हम देखें काफ़ी रिएक्शन आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी तरफ इसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है। इसके ऊपर मैं इस वक्त की जो तफसीलात आपके सामने रख रही हूँ वो ये हैं कि जो दोनों कंट्रीज़ इस केस के बारे में सोचते हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पर या हम इसके बारे में, वो हर एक की कोई भी राय हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने इस केस की तमाम डिटेल्स रख रही हूँ और वो तफसीलात बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच कुछ ना कुछ होता रहता है ना। अच्छा, कोई खबर ना भी हो तो देखें ये कोई ना कोई केस ऐसा आ जाता है कि जिसके ऊपर लगता है कि चलें जी अब फिर से स्टार्ट, अब इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, डिस्कशंस होंगी, दोनों तरफ की कंट्रीज़ जो हैं इसको कैसे देखती हैं। फिर एक सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये जो दिल्ली कोर्ट है ये NIA की ये बात मान लेगी और इसके ऊपर सज़ा उनको ये दे दी जाएगी। अच्छा, इसमें कि ये इस वक्त ये वाली क्यों पेश की गई, अगर हम इसको इस तरह देखें तो आप ये बात भी याद रखिए एक कि हमने देखा है कि कई महाजों पर इंडिया की तरफ से ज़रा सख्त स्टैंड लिया गया है पाकिस्तान के बारे में, और पिछले कुछ अरसे में अगर आप देखें 1 साल के उठा के देख लें तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, इल्ज़ाम तो लग सकते हैं, हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं होता, IMF भी इसलिए नहीं मिल रहा, इस तरफ ये हो गया, उस तरफ ये हो गया, कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, हमारे साथ ये क्या हो रहा है, इसके अंदर दुश्मनों का हाथ है, ये उस तरफ से किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो अब इसमें भी ये कहा जाएगा कि इसमें देखें इस वक्त इस केस को दोबारा उठाना और उसको ये पेश करना, जबकि उनके लिए ये है कि वो ज़िंदगी भर वहीं पर रहेंगे, ठीक है ना, उम्र कैद है उनके लिए, लेकिन अब ये कहना कि नहीं इनको वाली सज़ा दी जाए, ये तो हम देखेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, कैसे पाकिस्तान भारत के लिए फैसलों से तड़प रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत ने अपने हिस्से का पानी भी जाने दिया है वहाँ पे। अब भारत उसी पानी को रोकना चाहता है। अब भारत उसी पानी के लिए डैम बना रहा है पन बिजली के लिए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को बिजली मिल सके, हरियाणा पंजाब में पानी की किल्लत को दूर किया जा सके। भारत को ये पहले ही कर देना चाहिए था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है बहुत ही अच्छा लिया है। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? ये हुई थी, ये जो ट्रीटी हुई थी, समझौता हुआ था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो जनरल थे अयूब खान जी, उनके बीच हुआ था सन 1960 में सितंबर में। अब 60-62 साल हो गए इस चीज़ को, तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया। कहा जाता है कि यह समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए किया था, किंतु मैंने कहा ना, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी भेज के हिंदुस्तान को जख्म देता रहता है, हिंदुस्तानियों का खून बहाता रहता है। तो क्या भारत अपने हिस्से की कार्रवाई ना करे? भारत को जो करना है, अपने हिस्से का पानी लेगा। पाकिस्तानी चाहे माथा पीटें, चाहे छाती पीटें, चाहे सर फोड़ लें दीवार में, पाकिस्तानी ऐसे हाय तौबा मचाने लग जाते हैं, ट्रीटी को नहीं पढ़ेंगे, क्या समझौता था,
क्या नहीं था। और भारत ने यहाँ तक कि 25 जनवरी को नोटिस भेज दिया था पाकिस्तान में, किंतु भारत ने 3 महीने का यानी 90 दिन का टाइम भी दिया है कि अपना जो भी ऑब्जेक्शन है, जो भी आपका जवाब है सबमिट करने का। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। जब कोई जवाब नहीं तो हिंदुस्तान अपनी कार्रवाई तो करेगा, फिर हाय तौबा मचाने की क्या ज़रूरत है। ये पाकिस्तानियों की ये आदत है, कहा ना इन्हें बैठ के हराम के खाने की आदत है, काम नहीं करना इन्होंने। और ये जो यासीन मलिक की बात कर रही हैं, यासीन मलिक, इसने कश्मीर को जला के रख दिया था। क्यों कश्मीरी पंडित पलायन कर गए वहां से? इन जैसे लोगों की वजह से ही। हमारे कश्मीरी भाई बहन खाली कश्मीरी पंडित नहीं, वहाँ के जो लोकल मुसलमान थे, जो लोकल निवासी थे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी था, जो इनकी बात नहीं मानता था, उन पर ये खुले आम जुल्म करते थे। कहते नहीं है भगवान सबका हिसाब करता है, तो इसका हिसाब अब हो रहा है, वो भी कानून के तहत। दोस्तों आप बताइए, इसे फांसी होनी चाहिए कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाए, पाकिस्तानी उसे अपना हीरो तो बनाते ही बनाते हैं, ये श्योर है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि पाकिस्तानियों को भी पता लगे इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।